नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सीटेट पाठशाला में। आई होप कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, तो आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए मोटिवेशन और लर्निंग से क्वेश्चन लेकर आई हूँ। आई होप कि आपको वो पसंद आएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। चलिए देखते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ मोटिवेशन? प्रेरणा क्या है? तो करेक्ट आंसर है ए, द प्रोसेस दैट इनिशिएट्स, गाइड्स एंड मेंटेन्स गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। लक्ष्य उन्मुख व्यवहार को प्रारंभ, दिशा देने और बनाए रखने की प्रक्रिया। प्रेरणा वह शक्ति है जो व्यक्ति को किसी कार्य को शुरू करने के लिए प्रेरित करती है। यह हमारे व्यवहार को दिशा देती है और लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता करती है। बिना प्रेरणा के व्यक्ति प्रयास नहीं करता। पढ़ाई, मेहनत और निरंतर अभ्यास सब प्रेरणा पर आधारित होते हैं। इसलिए मोटिवेशन को गोल ओरिएंटेड बिहेवियर की प्रक्रिया कहा जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है, विच आर 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ मोटिवेशन? तो करेक्ट आंसर है बी, एक्टिवेशन, परसिस्टेंस एंड इंटेंसिटी, यानी सक्रियता, निरंतरता और तीव्रता। एक्टिवेशन का अर्थ है कार्य शुरू करने का निर्णय। परसिस्टेंट का मतलब है कठिनाइयों के बावजूद लगातार प्रयास करना। इंटेंसिटी लक्ष्य प्राप्ति में लगाई गई ऊर्जा और एकाग्रता को दर्शाती है। ये तीनों मिलकर व्यक्ति की प्रेरणा को मजबूत बनाते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज एक्टिवेशन मीन इन मोटिवेशन? प्रेरणा में एक्टिवेशन का अर्थ क्या है? तो करेक्ट आंसर है बी, डिसाइडिंग टू स्टार्ट अ बिहेवियर और टास्क, किसी कार्य को शुरू करने का निर्णय लेना। एक्टिवेशन प्रेरणा का पहला चरण होता है। जब कोई छात्र पढ़ाई शुरू करने का निर्णय लेता है या किसी कार्य में प्रवेश करता है तो वह एक्टिवेशन कहलाता है। बिना शुरुआत के आगे कोई प्रयास संभव नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 4, परसिस्टेंट रेफर्स टू। तो करेक्ट आंसर है बी, कंटिन्यूस एफर्ट डिस्पाइट डिफिकल्टीज, कठिनाइयों के बावजूद निरंतर प्रयास। परसिस्टेंस का मतलब है हार न मानना, लगातार प्रयास करते रहना। जो छात्र असफलता के बाद भी अभ्यास जारी रखता है उसमें परसिस्टेंस होती है। यह सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक गुण है। यह धैर्य और दृढ़ता को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 5, इंटेंसिटी इन मोटिवेशन इज रिलेटेड टू। प्रेरणा में इंटेंसिटी किससे संबंधित है? तो करेक्ट आंसर है बी, एनर्जी एंड कंसंट्रेशन टुवर्ड्स अ गोल, लक्ष्य के प्रति ऊर्जा और एकाग्रता। इंटेंसिटी यह दर्शाती है कि व्यक्ति लक्ष्य प्राप्त करने में कितनी ऊर्जा और एकाग्रता लगाता है। कुछ छात्र बहुत मेहनत और ध्यान लगाते हैं जबकि कुछ कम प्रयास करते हैं। यही अंतर इंटेंसिटी कहलाता है। अधिक इंटेंसिटी से बेहतर परिणाम मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू इंस्टिंक्ट थियरी बिहेवियर इज गाइडेड बाय। इंस्टिंक्ट थियरी के अनुसार व्यवहार किससे संचालित होता है? तो करेक्ट आंसर है बी, इनबॉर्न इंस्टिंक्ट्स। इंस्टिंक्ट थियरी के अनुसार व्यक्ति का व्यवहार जन्मजात प्रवृत्तियों से नियंत्रित होता है। कई व्यवहार सीखने से नहीं बल्कि प्राकृतिक रूप से होते हैं, जैसे पक्षियों का प्रवास करना एक जन्मजात प्रवृत्ति है। मनुष्यों में भी भय, प्रेम, रक्षा जैसी प्रवृत्तियां जन्म से होती हैं, इसलिए करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 7, विच टाइप ऑफ मोटिवेशन इज लॉन्ग लास्टिंग एंड सेल्फ डायरेक्टेड? कौन सी प्रेरणा दीर्घकालिक और आत्मनिर्देशित होती है? तो करेक्ट आंसर है बी, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी आंतरिक प्रेरणा। आंतरिक प्रेरणा व्यक्ति के भीतर से उत्पन्न होती है। इसमें व्यक्ति बिना किसी पुरस्कार या दबाव के कार्य करता है। यह प्रेरणा लंबे समय तक बनी रहती है और व्यक्ति स्वयं लक्ष्य तय करता है। सीखने की खुशी, जिज्ञासा और आत्मसंतोष इसके उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सेसिव यूज ऑफ एक्सटर्नल रिवार्ड्स में बाहरी पुरस्कार का अत्यधिक प्रयोग क्या कर सकता है? तो करेक्ट आंसर है बी, डिक्रीज इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी आंतरिक प्रेरणा को घटा सकता है। जब छात्र बार बार केवल पुरस्कार के लिए काम करने लगता है तो उनकी स्वयं की रुचि कम हो जाती है। वे बिना इनाम के प्रयास नहीं करना चाहते। इससे आंतरिक प्रेरणा कमजोर हो जाती है। इसलिए बाहरी पुरस्कार का संतुलित प्रयोग आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 9, अ क्लीन एंड अट्रैक्टिव क्लासरूम हेल्प्स इन। स्वच्छ और आकर्षक कक्षा में किसमें सहायक होती है? तो करेक्ट आंसर है बी, इम्प्रूविंग अटेंशन एंड लर्निंग। स्वच्छ, रोशनी युक्त और हवादार कक्षा बच्चों का मन पढ़ाई में लगाती है। अच्छा वातावरण एकाग्रता बढ़ाता है और सीखने में रुचि पैदा करता है। अव्यवस्थित वातावरण बच्चों को थका देता है। क्वेश्चन नंबर 10, लर्निंग इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन। सीखना सबसे प्रभावी कब होता है? तो करेक्ट आंसर है बी, स्टूडेंट इज रेडी एंड विलिंग टू लर्न। जब छात्र मानसिक रूप से तैयार होता है, सीखने की इच्छा रखता है, तब सीखना प्रभावी होता है। ज़बरदस्ती पढ़ाने से स्थायी सीख नहीं होती। रुचि और तैयारी सीखने की गुणवत्ता बढ़ाती है। क्वेश्चन नंबर 11, टीचर्स प्रेज इज इफेक्टिव व्हेन इट इज। शिक्षक की प्रशंसा कब प्रभावी होती है? तो करेक्ट आंसर है बी, लिंक्ड विद एफर्ट एंड सिंसियर, प्रयास से जुड़ी और ईमानदार।
जब प्रशंसा छात्र के प्रयास और उपलब्धि से जुड़ी होती है तब वह प्रेरणा बढ़ाती है। ईमानदार और समय पर दी गई प्रशंसा आत्मविश्वास बढ़ाती है। अनावश्यक प्रशंसा का प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सपेक्टेशन फॉर सक्सेस मेनली हेल्प इन। सफलता की अपेक्षा मुख्य रूप से किसमें सहायक होती है? तो करेक्ट आंसर है बी, इंक्रीजिंग प्रोग्रेस एंड कॉन्फिडेंस, प्रगति और आत्मविश्वास बढ़ाने में। जब शिक्षक छात्रों से सकारात्मक अपेक्षा रखते हैं तो छात्र बेहतर प्रयास करते हैं, इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और प्रगति होती है। इसे सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, हुक स्ट्रेटेजी इज यूज टू। हुक रणनीति का प्रयोग किस लिए किया जाता है? करेक्ट आंसर है बी, कनेक्ट न्यू लर्निंग विद प्रीवियस नॉलेज, नई सीख को पुराने ज्ञान से जोड़ने के लिए। हुक स्ट्रेटेजी में नए विषय को छात्र के पुराने अनुभव से जोड़ा जाता है। इससे समझ आसान होती है और स्मृति मजबूत होती है, छात्र अधिक रुचि लेते हैं। तो करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 14, स्कूल एंड कम्युनिटी रिलेशनशिप शुड बी। विद्यालय और समुदाय का संबंध कैसा होना चाहिए? तो करेक्ट आंसर है सी, टू वे इंटरेक्शन। विद्यालय और समाज के बीच परस्पर संबंध होना चाहिए। समाज के अनुभव स्कूल में आए और स्कूल का ज्ञान समाज में उपयोग हो, इससे शिक्षा व्यवहारिक बनती है, इसलिए करेक्ट आंसर है टू वे इंटरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 15, होलसम एक्सपीरियंसेस मेनली फोकस ऑन। होलसम एक्सपीरियंसेस मुख्य रूप से किस पर आधारित होती है? तो करेक्ट आंसर है बी, रियल लाइफ मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस, वास्तविक जीवन के अर्थपूर्ण अनुभव। होलसम एक्सपीरियंसेस का अर्थ है ऐसे अनुभव जीवन से जुड़े हों और उपयोगी हों। इससे छात्र बेहतर समझ विकसित करता है, केवल रटन ज्ञान से वास्तविक सीख नहीं होती। नंबर 16, माइल्ड एंजाइटी इन लर्निंग। सीखने में हल्का तनाव। तो करेक्ट आंसर है बी, हेल्प्स टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, प्रदर्शन सुधारने में सहायक होता है। हल्का तनाव छात्र को सतर्क और सक्रिय बनाता है, इससे ध्यान केंद्रित होता है और प्रयास बढ़ता है। अत्यधिक तनाव हानिकारक होता है, लेकिन हल्का तनाव प्रेरणा को बढ़ाता है। परीक्षा से पहले थोड़ा तनाव तैयारी में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 17, हाई लेवल ऑफ एंजाइटी रिजल्ट्स इन। अत्यधिक तनाव का परिणाम होता है। तो करेक्ट आंसर है बी, रिड्यूस लर्निंग एबिलिटी। जब तनाव बहुत अधिक हो जाता है तो मस्तिष्क ठीक से कार्य नहीं कर पाता, ध्यान भटकता है और याददाश्त कमजोर होती है। छात्र घबराहट महसूस करता है, इससे सीखने की प्रक्रिया बाधित होती है। क्वेश्चन नंबर 18, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स आर यूजफुल बिकॉज दे। शिक्षण सामग्री उपयोगी होती है क्योंकि वे। तो करेक्ट आंसर है बी, मेक लर्निंग मीनिंगफुल एंड इंटरेस्टिंग, सीखने को अर्थपूर्ण और रोचक बनाती है। अच्छी शिक्षण सामग्री विषय को स्पष्ट और रोचक बनाती है, इससे छात्र आसानी से समझ पाते हैं और लंबे समय तक याद रखते हैं। दृश्य सामग्री सीखने को प्रभावी बनाती है, इसलिए करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 19, गोल सेटिंग इन लर्निंग हेल्प्स टू। सीखने में लक्ष्य निर्धारण किसमें सहायक होता है? तो करेक्ट आंसर है बी, प्रोवाइड डायरेक्शन एंड मोटिवेशन, दिशा और प्रेरणा प्रदान करने में। लक्ष्य तय करने से छात्र को स्पष्ट दिशा मिलती है, वह जानता है कि उसे क्या प्राप्त करना है, इससे प्रयास केंद्रित होता है और प्रेरणा बढ़ती है। लक्ष्य सफलता की योजना बनाने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 20, अ स्टूडेंट स्टडीज ओनली फॉर मार्क्स एंड प्राइजेस, दिस शोज। एक छात्र केवल अंक और पुरस्कार के लिए पढ़ता है, यह दर्शाता है। तो करेक्ट आंसर है बी, इन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। जब छात्र बाहरी लाभ जैसे अंक, पुरस्कार और प्रशंसा के लिए पढ़ता है तो उसे बाह्य प्रेरणा कहते हैं। इसमें स्वयं की रुचि कम होती है, यह प्रेरणा स्थायी होती है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, अ टीचर कनेक्ट्स अ न्यू टॉपिक विद स्टूडेंट डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। एक शिक्षक नए विषय को छात्रों के दैनिक जीवन से जोड़ता है, यह किसका उदाहरण है? तो करेक्ट आंसर है बी, हुक स्ट्रैटेजी। हुक स्ट्रैटेजी में नए विषय को छात्रों के अनुभवों से जोड़ा जाता है, इससे रुचि बढ़ती है और समझ आसान होती है। छात्र विषय को वास्तविक जीवन से जोड़ पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, अ क्लासरूम शुड बी वेल लाइटेड एंड वेंटिलाइज बिकॉज। कक्षा में उचित रोशनी और वेंटिलेशन क्यों होना चाहिए? करेक्ट आंसर है बी, टू इम्प्रूव कंसंट्रेशन एंड कंफर्ट, एकाग्रता और आराम बढ़ाने के लिए। अच्छी रोशनी और ताज़ी हवा से छात्र सहज महसूस करते हैं, इससे थकान कम होती है और ध्यान केंद्रित रहता है। क्वेश्चन नंबर 23, स्कूल शुड मेंटेन क्लोज रिलेशनशिप विद कम्युनिटी टू। विद्यालय को समुदाय से निकट संबंध क्यों बनाए रखना चाहिए? करेक्ट आंसर है बी, मेक एजुकेशन प्रैक्टिकल एंड यूजफुल, शिक्षा को व्यवहारिक और उपयोगी बनाने के लिए। समाज से जुड़ाव से शिक्षा वास्तविक जीवन से संबंधित बनती है, छात्र सामाजिक समस्याओं को समझते हैं, इससे अनुभव आधारित सीख होती है। क्वेश्चन नंबर 24, विच मोटिवेशन अराइजेस फ्रॉम इंटरनल सेटिस्फैक्शन। कौन सी प्रेरणा आंतरिक संतोष से उत्पन्न होती है? तो करेक्ट आंसर है बी, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी आंतरिक प्रेरणा। आंतरिक प्रेरणा व्यक्ति के भीतर से आती है, इसमें कार्य करने से स्वयं संतोष मिलता है, कोई बाहरी इनाम आवश्यक नहीं होता, यह अधिक स्थायी होती है।
क्वेश्चन नंबर 25, विच फैक्टर मेनली इंक्रीजेस स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन लर्निंग? कौन सा कारक छात्रों को सीखने में रुचि बढ़ाता है? करेक्ट आंसर है बी, अट्रैक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, आकर्षक सीखने का वातावरण। आकर्षक वातावरण छात्रों को सक्रिय और उत्साहित करता है, इससे ध्यान केंद्रित होता है और सीखने में आनंद आता है। डर और दंड रुचि घटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, अ स्टूडेंट कीप्स प्रैक्टिसिंग इवन आफ्टर फेलियर, दिस शोज, असफलता के बाद भी छात्र अभ्यास करता रहता है, यह दर्शाता है। करेक्ट आंसर है बी, परसिस्टेंस, लगातार प्रयास करते रहना परसिस्टेंस कहलाता है। असफलता के बावजूद अभ्यास करना दृढ़ता दर्शाता है, यह सफलता के लिए आवश्यक गुण है। क्वेश्चन नंबर 27, विच टीचर बिहेवियर प्रमोट्स इंट्रिंसिक मोटिवेशन? कौन सा शिक्षक व्यवहार आंतरिक प्रेरणा बढ़ाता है? तो करेक्ट आंसर है बी, एनकरेजिंग क्यूरियोसिटी एंड ऑटोनॉमी। जब शिक्षक छात्रों को स्वतंत्र सोचने और खोज करने के लिए प्रेरित करता है तो आंतरिक प्रेरणा बढ़ती है। जिज्ञासा सीखने का मूल आधार है, तुलना और दंड प्रेरणा घटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, एक्सेसिव कंपटीशन इन क्लास में, कक्षा में अत्यधिक प्रतियोगिता क्या कर सकती है? करेक्ट आंसर है बी, इंक्रीज एंजाइटी एंड फियर, तनाव और डर बढ़ा सकती है। अत्यधिक प्रतियोगिता छात्रों में दबाव और भय पैदा करती है, इससे आत्मविश्वास कम हो सकता है, सहयोग की भावना भी घटती है। क्वेश्चन नंबर 29, लर्निंग बिकम्स मीनिंगफुल व्हेन, सीखना अर्थपूर्ण कब बनता है? करेक्ट आंसर है बी, कनेक्टेड विद रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, यानी वास्तविक जीवन के अनुभवों से जुड़ा हो। जब सीख को जीवन से जोड़ा जाता है तो गहरी समझ होती है, छात्र ज्ञान का उपयोग करना सीखता है, इससे स्थायी सीख विकसित होती है। क्वेश्चन नंबर 30, द बेस्ट वे टू मोटिवेट स्टूडेंट इज, छात्रों को प्रेरित करने का सर्वोत्तम तरीका है? तो करेक्ट आंसर है बी, गिविंग मीनिंगफुल गोल्स एंड सपोर्ट्स, अर्थपूर्ण लक्ष्य और सहयोग देना। जब छात्रों को स्पष्ट लक्ष्य और शिक्षक का सहयोग मिलता है तो वे आत्मविश्वास सीखते हैं, डर और दंड अस्थायी प्रभाव डालते हैं, सकारात्मक समर्थन प्रेरणा बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 31, सीधे हिंदी में पढ़ती हूँ। एक छात्रा किसी विषय को इसलिए पढ़ती है क्योंकि उसे सीखना अच्छा लगता है, न कि अंकों या पुरस्कारों के लिए, यह किसका उदाहरण है? तो करेक्ट आंसर है बी, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी आंतरिक प्रेरणा। यहाँ छात्र बिना किसी बाहरी पुरस्कार के पढ़ाई कर रही है, उसे सीखने से स्वयं आनंद मिल रहा है या आंतरिक संतोष से उत्पन्न प्रेरणा है। ऐसी प्रेरणा दीर्घकालिक होती है और सीखने को स्थायी। क्वेश्चन नंबर 32, अ टीचर गिव्स स्टार्स एंड गिफ्ट्स टू अ स्टूडेंट फॉर कंप्लीटिंग होमवर्क रेगुलरली, दिस सिचुएशन शोज, एक शिक्षक होमवर्क पूरा करने पर छात्रों को स्टार और उपहार देता है, यह स्थिति क्या दर्शाती है? करेक्ट आंसर है बी, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी बाह्य प्रेरणा। यहाँ छात्रों को बाहरी पुरस्कार देकर कार्य करवाया जा रहा है, उनकी प्रेरणा उपहार और स्टार पर आधारित है, यह बाह्य प्रेरणा का उदाहरण है। यह प्रेरणा अस्थायी होती है और आंतरिक रुचि कम कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 33, रिया कीप्स प्रैक्टिसिंग मैथमेटिक्स इवन आफ्टर स्कोरिंग लो मार्क्स बिकॉज शी वांट्स टू इम्प्रूव, दिस शोज, रिया कम अंक आने के बाद भी गणित का अभ्यास करती रहती है क्योंकि वह सुधार करना चाहती है, यह क्या दर्शाता है? करेक्ट आंसर है बी, परसिस्टेंस, यानी निरंतरता। रिया कठिनाई के बावजूद प्रयास जारी रख रही है, यह परसिस्टेंस का उदाहरण है। लगातार अभ्यास सफलता की कुंजी होती है, इससे आत्मविश्वास और कौशल बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 34, अ क्लासरूम इज डार्क, नॉइजी एंड पुअरली वेंटिलेटेड, स्टूडेंट फील स्लीपी एंड डिस्ट्रैक्टेड, दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू, तो आंसर है बी, फिजिकल एनवायरनमेंट, यानी भौतिक वातावरण। कक्षा का प्रकाश, हवा और शांति भौतिक वातावरण का हिस्सा होते हैं, खराब वातावरण से ध्यान और स्वास्थ्य प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 35, अ टीचर स्टार्ट्स अ लेसन by asking student about their daily experiences related to the topic, this is an example of, एक शिक्षक पाठ की शुरुआत छात्रों के दैनिक अनुभवों से जुड़े प्रश्न पूछकर करता है, यह किसका उदाहरण है? तो करेक्ट आंसर है बी, हुक स्ट्रेटेजी। हुक स्ट्रेटेजी में नए विषय को छात्रों के अनुभवों से जोड़ा जाता है, इससे रुचि बढ़ती है और समझ आसान होती है, छात्र विषय से जुड़ाव महसूस करते हैं। क्वेश्चन फॉर यू, ये आपके लिए क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। एक शिक्षक पहले छात्रों को पढ़ने के लिए पुरस्कार देता है, धीरे धीरे वह पुरस्कार कम करती है और छात्रों में पढ़ने की रुचि विकसित करती है, यहाँ किस प्रकार का प्रेरणात्मक परिवर्तन हो रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपके लिए एक क्वेश्चन है, उसका आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी तैयारी मजबूत कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि अगली वीडियो में हम और भी हाई लेवल MCQs, मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं। तब तक पढ़ते रहिए, मोटिवेटेड रहिए और अपने सपनों की नौकरी हासिल कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।